दोस्तों, हम सभी जीवन में सफलता हासिल करना चाहते हैं, लेकिन अक्सर इस बात को लेकर कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि किन नियमों या सिद्धांतों का पालन किया जाए और किसका नहीं। अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक है, तो यह समरी आपके लिए ही है। जब जीवन को व्यवस्थित करने की बात आती है, तो इसे आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। आपको अपनी सफलता हासिल करने के लिए खुद ही मेहनत करनी होगी और लेखक के 12 प्रिंसिपल आपकी सफलता हासिल करने में आपकी मदद करेंगे। ये सिद्धांत इतने सरल है कि आप इन्हें तुरंत अपनी ज़िंदगी में लागू कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। प्रिंसिपल नंबर 1, सफलता। हम सभी लोग अपने जीवन में सफलता हासिल करने के लिए पैदा हुए हैं। बस हमें ज़रूरत है तो सही रास्ते की। अगर आप समय रहते ही सही रास्ते की पहचान कर ले, तो आप जल्दी और आसानी से सफल हो सकते हैं। सफल होने के लिए 500 पेजेस की किताबों को पढ़ने जैसा बड़ा नहीं है। मतलब, अगर आप अपना ध्यान किसी एक से बढ़कर एक चीज पर तुरंत लगा सकते हैं, तो आप जल्दी से अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। सफलता एक ऐसी दिशा है जिसे पाने के लिए आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। ज़्यादातर लोग अपने ट्रेनिंग को पूरा करने में इतने व्यस्त रहते हैं कि वह सफल होने के लिए समय ही नहीं निकाल पाते हैं, और इसलिए बहुत से लोग असफल रह जाते हैं। मतलब, सफल होने के लिए आपको यह तय करना होगा कि आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं और फिर अपने जीवन में आगे बढ़ना है। लेखक के अनुसार सफलता एक योग्य आदर्श की प्रोग्रेसिव प्राप्ति है। प्रोग्रेसिव होने का मतलब यह नहीं कि आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आप 1 या 2 दिन काम करें और फिर 1 सप्ताह के लिए सुस्त पड़ जाए। मतलब, सफल होने के लिए आपको लगातार प्रोग्रेसिव तरीके से काम करना होगा, और इसकी शुरुआत सोच विचार से करें और पता करें कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते हैं। जब आप अपने लक्ष्य या उद्देश्य जानते हैं, तो आप आसानी से इसके लिए काम कर सकते हैं। अपने लक्ष्य को जानने के बाद उन पर काम करने की योजना बनाएं और सोचें कि आप अपने लक्ष्य को कैसे हासिल कर सकते हैं। इसका जवाब आपको अपने अंदर ही मिल जाएगा। और इस बीच कई लोग ऐसे भी होंगे जो अपनी समस्याओं के कारण आपको रोकने की कोशिश करेंगे या रोकना चाहेंगे। तो इस समय रुकने पर नहीं, आगे बढ़ने पर ध्यान दें। उन समस्याओं और लोगों को दूर करके अपने लक्ष्य को पूरा करने पर ध्यान दें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। आखिरकार अपने मजबूत इरादे और आत्मविश्वास से आप अपनी ज़िंदगी में सफल हो सकते हैं। प्रिंसिपल नंबर 2, फैसला। सफलता की शुरुआत निर्णय लेने से होती है। इसका मतलब है कि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं। इसके लिए सबसे पहला निर्णय लेना होगा कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं। इसके बाद प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना चाहिए और किस तरह करना चाहिए। इस बात का निर्णय आपको खुद ही लेना होगा। दुनिया भर के सफल लोग भी यही करते हैं। वह निर्णय लेते हैं, मतलब किसी भी चीज़ को करने से पहले वह देखते हैं कि इसे करना जरूरी है या फिर यह मेरे लिए सबसे खराब होगा। इस तरह सोच समझकर निर्णय ले और आप भी सफल लोगों के इन तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सीधे शब्दों में कहे तो आपको निर्णय अपने समझ से लेना होगा, और ऐसा करना इतना मुश्किल नहीं है। सही जानकारी से आप सही निर्णय ले सकते हैं। इसलिए किसी भी काम को करने का फैसला लेने से पहले उस काम के बारे में पूरी जानकारी जुटा ले, और अगर वह काम आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो तो जल्द से जल्द उस काम को करने का फैसला लें। निर्णय लेते समय कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपका निर्णय गलत हो जाए। इसलिए अपनी गलतियों से डरने की बजाय उन गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। क्योंकि जो लोग निर्णय लेते हैं वे गलती करने से नहीं डरते और इस बात का हमेशा ध्यान रखते हैं। निर्णय लेना शुरू करने के लिए आपके पास जो कुछ भी है उसे देखें और तय करें कि आप अभी कहाँ हैं और आप अपने जीवन में और क्या हासिल करना चाहते हैं। आपको निश्चित रूप से इस बात का एहसास होगा कि आप अपने जीवन में क्या चीज़ें चाहते हैं, और उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने का निर्णय लेंगे। यदि आप आगे बढ़ने का कोई आसान निर्णय लेते हैं तो आप क्लियरिटी से सोच सकते हैं।
आप अपने बेतहाशा सपनों को हकीकत में बदलना सीख सकते हैं। सबसे पहले यह तय करें कि आप क्या करना चाहते हैं। यह आपका शुरुआती सबसे बड़ा फैसला होगा। इसके साथ ही सफल लोगों के तौर तरीकों का अध्ययन करने का निर्णय लें। सरल शब्दों में कहे तो अपना ज्ञान बढ़ाने का निर्णय लें। अपने ज्ञान से एकत्रित जानकारी का उपयोग करें। अपने अंदर की महानता को पहचानें और आज से ही शुरुआत करें। ध्यान रखें कि आज से बेहतर कोई समय नहीं है, तो इसे आज और अभी करें और लगातार अच्छे निर्णय लेकर अपना भविष्य बेहतर बनाइए। प्रिंसिपल नंबर 3, जोखिम। जब आप कोई अलग निर्णय लेते हैं तो सीधी सी बात है कि वह आपके रोजमर्रा के काम से थोड़ा अलग हो सकता है, जो कभी कभी आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन निर्णय लेने से ही आपको अनगिनत अवसर मिलेंगे और ये अवसर आपके जीवन में बेहतर और अच्छे परिणाम लाएंगे। इसलिए खोने से न डरे और इस अवसर का उपयोग करें। अगर आप आगे की ओर कदम बढ़ाते हैं तो कभी कभार आपको हार का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उस हार का मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा के लिए हार गए हैं। इसलिए अपनी पिछली हार से सीखकर आगे जीतने के लिए आगे बढ़ते रहे। आगे बढ़ने के लिए गलतियों से सीखना बहुत ज़रूरी होता है। हम सभी अपने जीवन में तभी आगे बढ़ सकते हैं जब हमें हारने का डर नहीं होगा और जब हम अपनी हार का सामना करना सीख लेंगे। जीवन में आप जो सबक सीखते हैं उनमें से कई आपकी असफलताओं से प्राप्त होंगे। किसी भी मामले में असफल होना आपको तब तक पूरी तरह से असफल नहीं बनाएगा जब तक कि आप हार न मान लें। सफल लोग भी यही काम करते हैं। वे जोखिम लेने से कभी नहीं कतराते। वे खुद को चुनौती देते हैं और नई चीज़ों का अनुभव करके अपने जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। अपने जीवन में लगातार आगे बढ़ने के लिए आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। खुद को सुरक्षित रखकर आप अपनी ज़िंदगी में कभी सफल नहीं हो सकते। सफल लोग अक्सर वही होते हैं जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाते हैं और आपको भी ऐसा ही करना होगा। अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए जोखिम जरूर उठाइए, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा जोखिम न लेने के अलावा और कुछ नहीं है। यदि आप जोखिम नहीं लेते हैं तो आप दुख और हानि से बच नहीं सकते, लेकिन इस तरह से आपको अपनी गलतियों के बारे में कभी पता नहीं चलेगा और आप यह भी नहीं जान पाएंगे कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या कर सकते हैं। ध्यान रखें कि जोखिम उठाकर आप अपने जीवन में सब कुछ बदल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, प्यार कर सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने जीवन को सही मायने में जीना सीख सकते हैं। प्रिंसिपल नंबर 4, अटलता, परसिस्टेंस। सफल होने के लिए मजबूत इरादों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका इरादा मजबूत नहीं है तो संभव है कि कोई छोटी सी भी समस्या आने पर आप अपना रास्ता बदल लें और ऐसा करने से आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। इसलिए आपको अपने लक्ष्य को पाने की राह पर मजबूती से टिके रहना है, चाहे आपके सामने कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न हो। और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको कठिनाइयों का पार करना ही होगा। सीधे शब्दों में कहे तो कुछ हासिल करने के लिए समर्पण और दृढ़ संकल्प का होना बहुत जरूरी है। जैसा कि नेपोलियन हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा है, दृढ़ता शब्द का कोई अर्थ नहीं हो सकता है, लेकिन यह किसी व्यक्ति के चरित्र के लिए बहुत आवश्यक है। हिल बिल्कुल सही थे। दृढ़ता एक अद्वितीय मानसिक शक्ति है जो जीवन में बार बार आने वाली बाधाओं और समस्याओं का सामना करने के लिए आवश्यक है। इस शक्ति का उपयोग करके आप अपने लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ सकते हैं और बदलती दुनिया के साथ भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कई सफल लोगों ने अपनी बायोग्राफी में सफल होने के तरीकों का जिक्र किया है, या यूँ कहे कि दूसरे लोगों को सफल होने का रास्ता दिखाया है। इनमें से प्रत्येक महान व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति जिद्दी थे और इसी तरह मजबूत इरादे, दृढ़ निश्चय और जिद से उन्होंने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। और हम में से हर कोई यह काम कर सकता है। बस अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ता से काम करना होगा। आपके निरंतर प्रयास आपको उत्तम परिणाम देंगे, क्योंकि ऊंचाई का आनंद ऊंचाई पर जाकर ही उठाया जा सकता है। आप कभी भी नीचे से यह तय नहीं कर सकते कि ऊपर कैसा महसूस होता है। इसलिए ऊंचाई की कीमत समझे और ध्यान रखें कि सफल होने के लिए लगन बहुत जरूरी है। प्रिंसिपल नंबर 5, जिम्मेदारी। जब आप जिम्मेदारी की बात करते हैं तो आप आज़ादी की बात कर रहे होते हैं। आज़ादी एक ऐसी चीज़ है जिसे बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि अपनी आज़ादी को चुकाने का मतलब क्या है?
या फिर सच में क्या ये मुफ्त है? हम सब सोचते हैं कि हम आज़ाद हैं, लेकिन बहुत से लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं है कि वे अपने मन की सोच से कैदी बने हुए हैं। उनका दिमाग जो कुछ करने के लिए कहता है वह काम करता है, और भी कुछ नए विचारों पर जोर ही नहीं दिया गया है। पर आप कहेंगे कि ऐसा करके भी कभी दिमाग की शक्ति को बढ़ाया नहीं जा सकता। दिमाग वह सब कुछ कर सकता है जो आप उसे करने के लिए कहते हैं। इसलिए अपने दिमाग को नियंत्रण करें, इससे पहले कि आपका दिमाग आपको नियंत्रण करना शुरू कर दे। अपने मन के कैद से बाहर निकलने के लिए जिम्मेदारी लेना शुरू करें। जब आप किसी काम को करने की जिम्मेदारी लेते हैं तो आप खुद को महत्व देना शुरू कर देते हैं। सफल लोग अपने हर काम की जिम्मेदारी लेते हैं और उस काम को जिम्मेदारी से पूरा करते हैं। वे अपने रास्ते में आने वाली सभी कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। सीधे शब्दों में कहे तो जिम्मेदारी केवल वही व्यक्ति उठा सकता है जिसे अपनी क्षमताओं पर भरोसा होता है, और जिम्मेदारी लेकर आप अपना कोई भी सपना पूरा कर सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखें, आपकी ज़िंदगी सिर्फ आपकी है और इसे बदलने या आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी। प्रिंसिपल नंबर 6, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंट। अक्सर जब आत्मविश्वास शब्द का प्रयोग किया जाता है तो जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास नहीं होता उससे बुद्धिमान नहीं माना जाता। कई लोगों का मानना है कि आत्मविश्वास हमें जन्म से ही मिलता है, लेकिन यह समझ कुछ हद तक ही सही हो सकती है। दरअसल आप कितने आश्वस्त होंगे यह आपके काम से तय होता है। तो अब सवाल यह है कि आत्मविश्वास क्या है और यह कैसे बढ़ता है। आत्मविश्वास एक मानसिक स्थिति है जिसे आप विकसित कर सकते हैं, लेकिन केवल तभी जब आप इसकी कीमत चुकाने को तैयार हो। मतलब हम सभी के जीवन में परेशानियां या बाधाएं आती रहती है और कभी कभी हमें हार का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन सफल होने के लिए आपको हमेशा आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने पर ध्यान देना होगा, तभी आप अपना काम पूरा कर पाएंगे। सीधे शब्दों में कहे तो अगर आप एक सफल और सार्थक जीवन जीना चाहते हैं तो आप आत्मविश्वास के बिना यह नहीं कर सकते। आत्मविश्वास से लोगों को आपकी क्षमता पर भरोसा होता है और वह आपकी बातों पर ध्यान देते हैं। इसलिए अपनी बात को सामने रखें और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आत्मविश्वास के साथ सबका सामना करें। ध्यान रखें कि आप अपना काम करने में बहुत अच्छे हैं और आप अपना काम बहुत सही तरीके से पूरा कर सकते हैं। ऐसा सोचने से आपको अपनी क्षमता पर भरोसा होने लगेगा और आप आत्मविश्वास के साथ अपना काम पूरा करेंगे। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए इन 3 चरणों का पालन करें। नंबर 1, अपनी आत्म छवि की जांच करें और अपने आप को एक स्टार के रूप में देखें। नंबर 2, अपनी ताकत को डेवलप करें और अपनी कमजोरियों का प्रबंधन करें। नंबर 3, हर किसी में अच्छाइयाँ तलाशना।